श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष मकर लव राशिफल जून 2023 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे जून का महीना आपके प्रेम जीवन के लिए किस तरह से रहेगा। जून के महीने में आप अपने प्रेम जीवन को किस तरह से बिताएंगे, विस्तार से इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो को यदि अंत तक आप देखेंगे तो इससे आप पूर्णतः चीज़ों को समझ पाएंगे, इससे आप पूर्णतः चीज़ों को जान पाएंगे कि वास्तविक में जून का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। और विशेषकर जो चिंता, जो चुनौतियां आपके जीवन में इस समय में चल रही हैं, विशेषकर आपकी लव लाइफ में, प्रेम जीवन में, उसे कैसे आप समाप्त करेंगे, ये तभी आप जान पाएंगे जब आप पूरी वीडियो देखेंगे और उसमें समझेंगे। शुरुआत करते हैं, इस माह कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, फिर आगे की चर्चा शुरू करेंगे। इस महीने बुध का राशि परिवर्तन 7 जून 2023 को होगा और 7 जून 2023 को बुध आपके पंचम भाव में स्थित रहेंगे। एक अच्छी जगह पर बुध का गोचर होगा। वृषभ राशि में बुध काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। और इसके अलावा 24 जून 2023 से बुध आपके चला जाएंगे छठे भाव में। छठे भाव में बुध आपके मिथुन राशि में रहेंगे, स्वराशिगत रहेंगे। यहाँ पे विपरीत नाम का राजयोग बनेगा और विपरीत नाम का राजयोग भी अपने आप में बहुत अच्छा और सकारात्मक माना जाता है। विशेषकर आपकी थर्ड पार्टी का नाश करेगा। ये थर्ड पार्टी की जो दिक्कत है उसे समाप्त करेगा, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ख़त्म करेगा। फोनिकली अगर सोशल मीडिया पे आपको ब्लॉक करके रखा है आपके पार्टनर ने, तो अनब्लॉक करने की स्थितियाँ इस ग्रह के कारण से बन रही हैं। और वही 15 जून 2023 से सूर्य भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्य भी आपके छठे भाव में आ जाएंगे। और सूर्य क्योंकि यहाँ पे अष्टम भाव के स्वामी होंगे, तो ऐसे में सूर्य से भी विपरीत नाम का राजयोग मकर राशि वालों के लिए बनेगा छठे भाव में। सूर्य जब तक बुध के साथ रहेंगे 7 से लेकर के 15 तक आपके पंचम भाव में, तो यहाँ पे बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा। इसके अलावा 24 के बाद जब सूर्य और बुध एक साथ छठे भाव में रहेंगे, तो यहाँ पर भी बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा। शुक्र और मंगल आपके एक साथ सप्तम भाव में रहेंगे, मंगल नीच अवस्था के रहेंगे। केतु आपके दशम भाव में रहेंगे। शनि आपके स्वराशिगत द्वितीय भाव में रहेंगे। तो वहीं गुरु और राहु एक साथ युतिगत रहेंगे आपके चतुर्थ स्थान में। गुरु और राहु एक साथ युतिगत होने से गुरु चंडाल नाम का एक योग भी बनेगा। तो मैंने विस्तार से आपको ये चीज़ें बता दी। मित्रों, पिछले कुछ समय से यदि भी हम देखें तो आपके प्रेम जीवन में उस तरह की चीज़ें आपके अनुकूल नहीं हो रही है जिस तरह से आप चाहते हैं। पहले आपके पार्टनर के साथ अच्छी खासी बातचीत होती थी, लेकिन इस टाइम में अगर देखा जाए तो उसमें कमी दिख रही है। और इस समय में आपके पार्टनर आपसे दूरी बनाते नज़र आ रहे हैं। और ये पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ महीनों से या पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए तो ये वाली चीज़ें आप ज़्यादा फेस कर रहे हैं। इस समय में अगर देखा जाए तो नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी हुई है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो बातचीत हो नहीं पाती है। बातचीत होती भी है अगर, तो उसमें लड़ाई झगड़ा ज़्यादा देखा जाता है। और आप अपने पार्टनर को अगर व्हाट्सएप मैसेज करते हैं या फोनिकली बातचीत करते हैं या कोई और सोशल मीडिया एप्लीकेशन के माध्यम से बातचीत उनके साथ करते हैं, या तो बातचीत बहुत थोड़ी होती है, सीमित होती है, और आप अपने प्रयास से करते हैं तो तभी होती है, या फिर अगर बातचीत होगी भी तो वो लड़ाई झगड़े में अंततः चला जाएगी।
तो इस कारण से आपके भीतर डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, जिस कारण से आप अपने जीवन को एक अच्छी गति नहीं दे पा रहे हैं, एक प्रोग्रेसिव जीवन नहीं जी पा रहे हैं और इस कारण से आप अपने कैरियर पे भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं, कंसंट्रेट नहीं हो पा रहे हैं अपने कैरियर में। और कहीं न कहीं चिड़चिड़ापन आपके भीतर भी दिख रहा है, क्रोध भी आपके भीतर दिख रहा है और परिवार से कभी-कभी उलझ जाना ये भी दिख रहा है या किसी दोस्त के साथ उलझ जाना। तो ये चीज़ें दिख रही हैं इस टाइम में, यानी कि आपको किसी तरह से अच्छा नहीं लग रहा है और कभी-कभी तो इमोशनली बहुत ज़्यादा आप कमज़ोर भी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान भी होते हैं और कभी-कभी रोने का मन करता है आपको या आप रोते भी हैं, इस तरह की स्थिति दिख रही है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इस टाइम में आप पूर्णतः कोशिश करते हैं कि आपका रिश्ता अच्छा हो जाए, पहली तरह हो जाए, लेकिन सामने वाला अगर सहयोग ना करे तो फिर कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि क्या करें। इस तरह की स्थिति इस समय में देखी जा रही है। किंतु मित्रों, जो मैं देख रहा हूँ आपकी राशि में, तो ऐसे में इस टाइम 12 जून के बाद का जो टाइम शुरू होगा, उसके बाद आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर के अच्छी फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी, ईगो क्लेश समाप्त होगा और अच्छी भावना उनके भीतर आने से उनको लगेगा कि आप अच्छे इंसान हैं। तो 12 जून से लेकर के 27 जून के बीच में जो टाइम रहेगा, इस बीच में अगर किसी भी प्रकार की नो कांटेक्ट सिचुएशन है, इस बीच में अगर किसी भी तरह से आपके पार्टनर ने आपके नंबर को ब्लॉक करके रखा है या सोशल मीडिया पे किसी भी तरह से बातचीत नहीं हो पा रही है, तो फिर से बातचीत शुरू हो जाएगी। वो अनब्लॉक कर देंगे, सोशल मीडिया में भी बातचीत शुरू हो जाएगी और आमने सामने की मुलाकातें भी आपकी शुरू हो जाएंगी। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिन लोगों का ब्रेकअप हो चुका है उनका पैचअप भी हो जाएगा, जो मैंने डेट बताई। वही ये समय में थर्ड पार्टी का जाना भी संभव दिख रहा है और विशेषकर 29 जून से जो समय शुरू होगा आपका, उसके बाद थर्ड पार्टी भी चला जाएगी। किसी प्रकार से अब थर्ड पार्टी को लेकर के दिक्कत अथवा परेशानी आपको नहीं आएगी, क्योंकि थर्ड पार्टी का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है आपके प्रेम जीवन में असंतोष लाने के लिए। और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी भी एक ज़िम्मेदार बनती है यहाँ पे, और थर्ड पार्टी का जाना बिल्कुल संभव दिख रहा है 27 जून 2023 से। तो ऐसे में आप देखेंगे मित्रों, जब थर्ड पार्टी चला जाएगी तो स्वाभाविक है आपके पार्टनर आपकी तरफ ही आना पसंद करेंगे। वही थर्ड पार्टी के रूप में अगर रिलेटिव हैं, कोई फैमिली मेम्बर है या कुछ लोग उनको आपको लेकर के भड़काते हैं, बुरा बोलते हैं, उनके दोस्त हैं, जो भी है वो भी इस टाइम में मान जाएंगे, वो भी आपके हित की बात करेंगे, वो भी आपके पक्ष की बात करेंगे और कहीं ना कहीं उनको यही सलाह देंगे कि अब आपको आगे बढ़ना चाहिए। और आपके पार्टनर को लगेगा कि उनको खुद से डिसीजन लेना चाहिए, खुद के भीतर उनके अंदर ताकत आएगी, वो संभल होंगे, मजबूत होंगे और कहीं ना कहीं फिर से आपकी तरफ उनका आना संभव दिख रहा है। इसके अलावा इस समय में आपके अविवाहित लोग जो हैं उनको प्रस्ताव आएंगे शादी को लेकर के, बातचीत आपकी जैसे होगी और पहले जैसे बातचीत होती थी किंतु वो किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाती थी, एक विशेष डेट तक नहीं पहुंच पाती थी, फाइनल उसमें निर्णय नहीं आ पाता था, शादी होगी या नहीं होगी इसको लेकर के कोई क्लियरिटी नज़र नहीं आती थी और अंततः बातचीत ऐसे ही चलती थी और फिर ख़त्म हो जाता था सब कुछ। लेकिन इस बार प्रस्ताव भी आएगा, बातचीत भी होगी, बातचीत रोका एंगेजमेंट तक पहुंचेगी और उसके बाद एक फ़ाइनल डेट निकाल करके आप शादी को लेकर के भी आप रेडी हो जाएंगे और आगे आने वाले समय में 1 डेढ़ 2 महीने के भीतर भीतर आपका विवाह भी हो जाएगा। वही इस समय में अगर रोका या एंगेजमेंट आपका पहले हुआ था और वो टूट गया है तो आपकी इच्छा ये है कि आपका विवाह वहीं पर हो, आप चाहते हैं कि वहीं पे आपकी बातचीत हो, क्योंकि आप अपने उन साथी को अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। और इस टाइम में भले रोका टूट गया है तो आप
यदि वहाँ पे फिर से बातचीत उनके साथ करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और इससे वो मानेंगे आपकी बातों को, आपकी भावनाओं को, आपके विचारों को वो ज़रूर समझेंगे। तो ऐसे में वहाँ पे आप बातचीत कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत अथवा समस्या नहीं है। वही बात करें आपके लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के, तो इस समय में आपके जो पार्टनर हैं, यद्यपि वो मान नहीं रहे हैं या वो किसी प्रकार की ये बात बता रहे हैं आपको कि उनके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, जाति का विषय है, इंटरकास्ट नहीं हो सकता है, या नाना प्रकार की वो बातें बोलते हैं, लेकिन पहले वो इंसान आपको हमेशा ये बोलते थे कि शादी वो आपके साथ ही करेंगे। तो कहीं ना कहीं मित्रों अगर देखा जाए तो इस समय में आपके प्रेम विवाह को लेकर के भी योग बने हुए हैं। इस समय में अगर देखा जाए तो आपके प्रेम विवाह को लेकर के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। आपके पार्टनर ज़रूर मानेंगे, चाहे वो इंटरकास्ट लव मैरिज हो या लव मैरिज हो। और विशेषकर जब ये 16 जून 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद आपके पार्टनर मान जाएंगे, कोई इसमें दिक्कत अथवा परेशानी नहीं आएगी। और इस टाइम में आप देखेंगे कि अगर पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, पार्टनर के परिजन नहीं मान रहे हैं, तो वो भी ज़रूर मानेंगे। इसको लेकर के अब आपको किसी तरह से परेशान नहीं होना है। और इस समय में आपको अगर प्रेम विवाह को लेकर के दिक्कत आ रही है या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो आपके परिवार वाले भी मानेंगे, उनके भी मानेंगे, दोनों के जो परिजन हैं वो ज़रूर मानेंगे और बातचीत अच्छे से आगे बढ़ेगी। इसके अलावा इस समय में देखा जाए मित्रों तो हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत अच्छे योग बने हुए हैं, बहुत अच्छा रिलेशन रहेगा। हस्बैंड वाइफ के बीच में जो तनातनी या किसी तरह की आर्ग्यूमेंट होती है तो उससे आपको निजात मिलेगी। और आप देखेंगे कि 13 तारीख के बाद का जो समय शुरू होगा और 22 के बीच में अगर आपकी वाइफ छोड़ करके चला गई है तो इस बीच में वो वापस आपकी लाइफ में फिर से आएंगी और हस्बैंड भी आपको पूरी तरह से सहयोग करेंगे। किसी भी तरह से इस समय में आपको लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा आप ना करें और जो पास्ट में बातें बीत चुकी हैं उनको लेकर के मगजमारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस समय में खाली आप एक दूसरे के अनुकूल रहें, एक दूसरे के हमदर्द बने रहें, बाकी इसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा मित्रों ये समय सिंगल लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सिंगल लोगों के लिए नए प्रस्ताव ज़रूर मिलेंगे और सिंगल लोगों को इस समय में अगर देखा जाए तो अगर वो कहीं टूर ट्रैवल करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, बिजनेस करते हैं या सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं या किसी रिलेटिव या फिर फ्रेंड के माध्यम से उनको कोई ना कोई प्रस्ताव मिलेगा, बातचीत वहाँ पे उनके आगे बढ़ सकती है। बातचीत अच्छे से रहेगी और वहाँ पे वो बाद में रिलेशनशिप में आ सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत अथवा परेशानी समस्या नहीं है। वही निसंतान दाम्पत्य जो हैं उनके संतान को लेकर के योग बने हुए हैं। अगर आपका डिवोर्स को लेकर के केस चल रहा है किसी कोर्ट कचहरी में, तो वहाँ से अगर कोई निर्णय परिणाम आता है तो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। तो मित्रों मैंने विस्तार से आपको बता दिया मकर लव राशिफल जून 2023 का। यद्यपि अगर आप व्यक्तिगत परेशानी से ग्रसित हैं, व्यक्तिगत परेशानी में फंसे हुए हैं और आपको कोई ना कोई दिक्कत है आपके प्रेम जीवन को लेकर के या आपके और जीवन में, तो ऐसे में आप दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करें या फ़ोन कॉल करें, हम आपको विस्तार से बताएंगे। क्योंकि ये एक जनरल प्रेडिक्शन है और जनरल प्रेडिक्शन बहुत ज़्यादा लोगों पे आधारित होती है। जब आप अपनी व्यक्तिगत आप पत्रिका का विश्लेषण करवाएंगे तो उससे सटीक जानकारी आपको प्राप्त होगी और अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान भी ज़रूर होगा। तो ऐसे में आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय चाहिए। अगर ये सही से मालूम नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो या अपने फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और विशेषकर मित्रों
जब भी आप हमसे जुड़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और साथ ही साथ आपकी निजता का, आपकी गोपनीयता का पूर्ण रूप से ख्याल रखा जाता है। उसको किसी भी तरह से कोई भी डिटेल आप हमसे साझा करते हैं तो वो किसी भी तरह से लीक नहीं होती है, चाहे आप हमसे बातचीत करते हैं या आप हमसे फ़ोनिकली बातचीत करते हैं, व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से बातचीत करते हैं, मेल करते हैं, जो भी करें आप एक सुरक्षित और सही जगह पे संपर्क कर रहे होते हैं। उसमें किसी तरह का आपको कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।